हमने पहले पार्ट में 2-3 दिन पहले बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के बारे में। उसके अंदर हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको एक ट्री बना के बताया था कि हमने पहले पॉइंट, लाइन और प्लेन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है, फिर आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। ठीक है, देखिए ये पार्ट 2 है आपका। इसके अंदर हम बात करेंगे पॉलीगन की, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुभुज। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे पॉलीगन बहुभुज। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बहुभुज होता क्या है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई स्पेसिफाइड क्लास के लिए नहीं है। जिस 5th क्लास 6th क्लास से लेके आप कंपटीशन लेवल तक कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक मैथ बिल्कुल कमज़ोर है और जो चाहते हैं कि आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन जो आर्ट्स स्ट्रीम से है, जिनका मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है, वो यहाँ से बेसिक चीज़ें सीख सकता है। हायर भी मैं करवाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक चीज़ें देखते हैं। देखिए पॉलीगन हम कहते किसे हैं? 3 या 3 से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। A closed figure formed by 3 or more sides। यानी हम अगर जो कहें, एक सिंपल डेफिनेशन कहें कि हम पॉलीगन से समझते क्या है, तो किसी भी पॉलीगन यानी बहुभुज को बनने के लिए 3 भुजाओं की जरूरत होती है, और भुजाएं जो बनती है वो हमारे रेखाखंडों से बनती है। जब आप किन्हीं भी 3 रेखाखंडों को जोड़ते हैं और एक बंद आकृति बनाते हैं, यानी ऐसे नहीं है कि आपने ये 3 लाइनें ड्रॉ कर दी, कह दी देखिए ये आप आपस में मिल तो रहे हैं, तो क्या ये बहुभुज है? नहीं, बहुभुज के लिए खुली आकृति है, जैसे यहाँ से ये खुली हुई है, तो इसको हम बहुभुज नहीं बोलेंगे। बहुभुज के लिए उसको बंद होना जरूरी है। जैसे अगर जो हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि ये आकृति है, इससे आप सभी परिचित होंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये एक बंद आकृति है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो सकता है, ये 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइडों वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाला। ऐसे ही 5 भुजों वाला पंचभुज, 6 भुजा वाला षटभुज, 7 भुजा वाला सप्तभुज। तो इस तरीके से यानी हेप्टागन, ऑक्टागन, पेंटागन इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो बहुभुज के जो ये प्रकार हैं, जैसे कि मैं एक आधा और लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपकी 5 साइडें हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलेंगे पेंटागन। पेंटा मीन्स 5, तो गन मीन्स भुजा यानी पंचभुज। एक और ले लीजिए, इसको हम बोलेंगे हेक्सागन, षटभुज। तो इसी तरीके से आपका हेप्टागन, सप्तभुज, ऑक्टागन, अष्टभुज,
इस तरीके की आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, अगर जो आपसे पूछा जाए जैसे इन पॉलीगन्स के एंगल्स का सम क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यानी इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। अगर जो इसी को हम हिंदी में लिखना चाहें, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, n-2 इंटू में 180। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है जी, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज। इसके अंदर अगर जो मैं बात करूं भुजाएं कितनी हैं, यानी साइड्स की अगर जो हम बात करें तो साइड कितनी है, इसमें 3 है। देखिए 1 2 3 साइड है, 3 भुजाएं हैं, तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स, कोणों का योग, कोणों का योग निकालने के लिए क्या होगा, n-2 गुणा में 180। तो n की वैल्यू हो गई 3, -2 गुणा में 180, तो 1 गुणा में 180, तो कितना आ गया, 180। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जो आपको 4 भुजाएं दे रखी हैं तो यहाँ पे 4 डालेंगे, 4 - 2 2, 2 की 180 से गुणा करेंगे 360, तो 4 साइड वाले का सम कितना होता है, 360, 5 भुजा वाले का 540। ठीक है, इस तरीके से आप सभी एंगल्स का, पॉलीगन्स के सभी एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। देखिए अब इसके अंदर हमें सबसे ज्यादा पढ़ना क्या है, एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ना और एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, इसको आप उतार लेंगे। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल। देखिए अब बात करते हैं हम ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज। देखिए अगर जो हम बात करते हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज देखिए ये टाइप ऑफ, यानी त्रिभुज क्या होती है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। जैसे कि हमने ये ट्रायंगल बना दिया। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। यानी त्रिभुज के प्रकार। अगर जो हम बात करें त्रिभुज के प्रकार की, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका, जैसे अगर तो मैं इसकी फिगर बना के दिखाऊं तो बनती तो सेम शेप है, बस इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये सारी साइड से आपकी इक्वल होगी। ये जो मैंने लाइन मारी है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों की लाइन क्या है,
मेजरमेंट सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और इसका जो ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। तो अगर जो हम इसके बारे में बात करें तो हम ये लिख सकते हैं ईच एंगल इज 60 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। दूसरा है ईच साइड इज इक्वल, ईच साइड इज इक्वल, प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी आपका क्या है, 60 डिग्री है। और दूसरा आपका क्या है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी, ये आपकी तीनों साइडें बराबर है। मेन कंडीशन आपकी ये आती है, ठीक है। ये हुआ पहला ट्रायंगल। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। दूसरा ट्रायंगल होता है आपका स्केलिंग ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में क्या होगा, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है, यानी नो एंगल एंड लिख देते हैं यहाँ पे नाइदर एंगल नॉर साइड्स आर इक्वल। तो लिखिए ना तो भुजाएं ना कोण बराबर होते हैं। यानी अगर जो हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज की, तो इसके अंदर ना तो आपके एंगल बराबर होते हैं और ना ही साइड बराबर होती है। इसका एग्जाम्पल, इसको वैसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए अगर जो मैं यहाँ इसको ए दूँ, इसको बी और इसको सी, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आपका ना तो एंगल ए बराबर होगा बी के, बराबर नहीं होगा सी के, और इसी तरीके से ए बी बराबर नहीं होगा बी सी, बराबर नहीं होगा आपका ए सी। ये दो कंडीशन आपके इसके अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्केलर के बाद है, थर्ड है आइसोसेलेस, सेलेस ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल होगा, इसकी कोई दो साइड्स इक्वल होंगी, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है। अ ट्रायंगल whose any two sides and angles are equal, यानी एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तथा एंगल टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, दो कोण
जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ मान रखा है, अगर ये दो साइड्स इक्वल होंगे तो इसके ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अगर जो ये दो साइड्स इक्वल होंगे तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक थ्योरम होती है कि एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो साइड्स यानी समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। ये थ्योरम आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, अगर जो आप साइड ये लेंगे तो एंगल इन साइड्स के ये होंगे, ये साइड इक्वल होंगे तो ये एंगल होंगे। तो यानी यहाँ पे अगर जो आपका ए बी बराबर ए सी है तो हम लिखेंगे एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल सी के होगा। ये कंडीशन आपकी इसमें बनती है। ये टाइप 4 लेते हैं। अब देखिए फोर्थ है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका 90 डिग्री एंगल है। यानी एक ऐसा ट्रायंगल, एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ट्रायंगल whose one angle is 90 डिग्री। यानी एक कोण अगर जो 90 डिग्री का है, जैसे यहाँ है, यहाँ एंगल बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। अगर जो एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो एक एंगल अगर जो इसका 90 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसी के अंदर एक और चीज ऐड हो जाती है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए एक जो ट्रायंगल होगा ये तो आपका इक्वल 90 डिग्री होगा ही होगा, प्लस में इसकी क्या होंगे, दो साइड इक्वल होने के साथ साथ अगर जो ये आपका 90 डिग्री है तो ये वाले एंगल आपके क्या होंगे, 45 एंड 45 डिग्री होंगे ऑलवेज। ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल whose two sides are equal and two angles are equal, having measure each 45 डिग्री। यानी अगर तो हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हिंदी में तो लिखेंगे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं तथा दो कोण बराबर हों तथा प्रत्येक की माप 45 डिग्री हो। और प्रत्येक की माप क्या हो आपकी, 45 डिग्री हो। जैसे कि
क्या होगा, एंगल बी तो आपका 90 डिग्री है, ए बी बराबर ए सी है, एंड यानी तथा एंगल ए बराबर एंगल सी आपका क्या है 45 डिग्री। तो आज हमने क्या किया है, ट्रायंगल्स के टाइप के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये अभी एंड नहीं है, अभी ट्रायंगल्स के बारे में हमें और पढ़ना है, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, प्लस ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स और भी पढ़नी है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़नी है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़नी है। अभी ये काफ़ी लंबा है, फिलहाल आप इतना रीड करेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।